नया नया बच्चा घर में आया है एंड बच्चा सीटी की आवाज़ निकल रहा है। माँ बाप डर जाते हैं कहीं बच्चे को कंजेशन तो नहीं या बच्चे को कुछ अटक तो नहीं गया है। मैं डॉक्टर आकाश पंडिता, आपके बच्चों का डॉक्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि लैरिंगोमलेशिया क्या होता है, घर पे क्या करना चाहिए एंड डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम अपनी भाषा में लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स के ऊपर एक फोल्ड्स होते हैं जिनको एपिग्लॉटिस कहते हैं। किसी बच्चे में जन्म से ही ये जो फोल्ड्स होते हैं ये काफ़ी लूज होते हैं, जो सांस लेने के टाइम अंदर खिंच जाते हैं, जो एक सीटी जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसको लैरिंगोमलेशिया बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये माइल्ड होता है। 90% 1 या 2 साल में अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे ग्रोथ होती है वैसे ये फोल्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? बच्चा यूजुअली फीडिंग के टाइम, रोने के टाइम ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब उसको उल्टा करो पेट के बल तो ये आवाज़ कम हो जाती है। ये टिपिकल लैरिंगोमलेशिया होता है। अब करना क्या है? घर में जब भी बच्चे को फीड कराएँगे तो उसको 45 डिग्रीज़ अपराइट रखना है, फीड धीरे-धीरे करानी है, अच्छे से बर्प कराना है। फीडिंग के बाद 20-30 मिनट्स को उसको अपराइट पोज़ीशन में रखना है एंड जब भी लेटाएँगे उसको करवट पे लेटाना है। बहुत कम केसेज़ में ये बहुत सीवियर हो सकता है, जहाँ डॉक्टर का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अब उन केसेज़ को कैसे पहचानेंगे? अगर बच्चा फ़ीड नहीं ले पा रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है, स्पेशली उसका चेहरा नीला पड़ रहा है, बच्चा फ़ीडिंग में स्ट्रगल कर रहा है, उसको वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चे को पर्सिस्टेंटली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो ऐसे केसेज़ में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका भी बच्चा कोई पर्टिकुलर आवाज़ निकालता है या आपको लगता है कि आपके बच्चे को लैरिंगोमलेशिया है, तो हमें कमेंट्स में लिखिए। बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए। ये कॉमन कंडीशन है एंड ईज़िली मैनेजेबल है अगर सही नॉलेज हो। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।